आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता का मूलभूत प्रमेय। मोस्ट टाइम पे ये अधिकतर एग्जाम में ये पूछा जाता है। क्लियर? पार्ट 6 है, इसके पहले मेरे 5 पार्ट आ चुके हैं। इसका स्टेटमेंट देखेंगे। लेट जी एंड जी डैश बी एनी टू ग्रुप। जी और जी डैश दो समूह हैं एंड एफ इज ए मैपिंग G से G dash, F is a mapping from G to G dash is a homomorphism of G onto G dash। मतलब F जो मैपिंग है मेरी होमोमॉर्फिज्म भी है और साथ में onto भी है। क्लियर? गिवन ये दे रखा है हमें। और इफ K इज ए कर्नल ऑफ F, ये भी दे रखा है हमें। यदि K क्या है? F का कर्नल है। देन प्रूव दैट, तो शो दैट G by K इज आइसोमॉर्फिक टू G dash, ये हमें शो करना है, ये हमें दिखाना है। ठीक है? यदि G और G डैश दो समूह हैं, F G से G डैश पर एक आच्छादक समाकारिता है। आच्छादक मतलब ऑनटू भी दे रखा है, होमोमॉर्फिज्म भी दे रखा है। F का कर्नल K है, ये भी दे रखा है। तो सिद्ध कीजिए कि G बाय K G डैश के तुल्यकारी है। तो हमें G बाय K को G डैश के आइसोमॉर्फिक बताना है। किसी भी सेट को किसी के आइसोमॉर्फिक बताते हैं, मतलब G बाय K को क्या बताना है मुझे? G बाय K को बताना है मुझे आइसोमॉर्फिक टू G डैश। तो कोई भी सेट को किसी का आइसोमॉर्फिक बताना चाहिए, बताने के लिए हम एक मैपिंग को डिफाइन करते हैं। तो हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे यहाँ पे फाई इज ए मैपिंग फ्रॉम G बाय K से G डैश। क्लियर? इस मैपिंग को मैं बताऊंगी आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म मतलब इसी मैपिंग को मैं पहले, तो चूंकि मैंने डिफाइन करी है तो सबसे पहले मैं इसको वेल डिफाइन बताऊंगी, सुपरिभाषित, फिर वन ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म के लिए मैं वन ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म बताना था। एक की आच्छादक और समाकारिता, इसमें हम सुपरिभाषित भी दिखाएंगे, वेल डिफाइंड, क्योंकि मैपिंग हमें दे नहीं रखी, हम खुद दिखा रहे हैं तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड बिल्कुल वन का अपोजिट। इसमें हम एलिमेंट्स इक्वल लेकर चलते हैं तो उसकी इमेज को भी इक्वल बताते हैं। यदि दो एलिमेंट्स इक्वल लेकर चलेंगे इसके और बताएंगे कि उनकी इमेज भी बराबर है। वन में क्या बताते हैं? वन में हम इमेज बराबर लेके चलते हैं तो एलिमेंट्स को इक्वल बताते हैं। ठीक है? तो पहले तो जो हमें दे रखा है उसको हम क्लियर करेंगे, फिर जो हमें शो करना है, शो हमें ये करना है। ठीक है? इसको आइसोमॉर्फिक बताना है, मतलब एक मैपिंग को लेंगे और इसको हमें सबसे पहले वेल डिफाइंड वन और ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म बताना है। क्लियर? तो फर्स्ट समाकारिता का मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अच्छा, यहाँ पर देखिए, F इज ए मैपिंग फ्रॉम G टू G डैश होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म दे रखा है, मतलब मुझे होमोमॉर्फिज्म की मतलब आपका जो कंपोजिशन प्रिजर्व है, एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ए एफ बी है, और होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज मतलब एफ ऑफ वी इक्वल टू ई डैश, ई की एफ इमेज ई डैश के इक्वल है, और एफ ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू एफ ऑफ ए का इनवर्स, ये भी हमारे पास में है, और ऑन टू भी है। ठीक है? तो ये सब चीज हमें दे रखी हैं। तो अब हम थ्योरम को, प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में हमें सबसे पहले जो दे रखा है उसको हम देंगे। तो प्रूफ देखिए, यहाँ पर एफ पूरा आगे का जो लिखना है वो आप लिखेंगे यहाँ पर कि लेट जी एंड जी डैश बी एनी टू ग्रुप। ठीक है? एंड एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डैश इज अ होमोमॉर्फिज्म। एंड ऑन टू, अच्छा तक भी देखिए तो यहाँ लिखेंगे इज अ होमोमॉर्फिज्म एंड ऑन टू। तो मीन्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, यदि ए बिलोंग्स टू जी है तो उसकी एफ इमेज किस में जाएगी? देन एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू जी डैश, क्योंकि एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डैश दे रखा है हमें। क्लियर? तो यहाँ पर ये हमने लिया एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू जी डैश। तो क्या क्या दे रखा है हमें होमोमॉर्फिज्म में? तो थोड़ा सा हम इसको साइड में ऐसा दिखा दें। एक तो हमें दे रखा है एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ए एफ बी होमोमॉर्फिज्म। और क्या दे रखा है मुझे? एफ इक्वल टू ई डैश दे रखा है। और क्या दे रखा है? वेयर ई इज आइडेंटिटी ऑफ जी एंड ई डैश इज आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। क्लियर? और एफ ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल? एफ ऑफ ए के इनवर्स के। क्लियर? ये चीजें, और साथ में एफ क्या दे रखा है मुझे? एंड एफ इज अ ऑन टू भी दे रखा है। ये सब चार चीज मेरे पास में है।
ये तो हो गया आपका। अब उसके बाद में हम कर्नल को भी डिफाइन कर लें। कर्नल का मतलब के किसका कर्नल है? एफ का। तो के को डिफाइन करेंगे तो के मीन्स एक्स बिलोंग्स टू जी, जी के वे सभी एलिमेंट्स जिनकी एफ इमेज, क्योंकि के एफ का कर्नल है तो कर्नल का मतलब एफ के जी के वे सभी एलिमेंट जिनकी इमेज इसके आइडेंटिटी के इक्वल हो। इसकी आइडेंटिटी क्या है? ई डैश। ठीक है, तो ये आपको पास में है। फिर से समझिए, एफ जी से जी डैश पर होमोमॉर्फिज्म ऑन2 दे रखा है। ये आपके माइंड में रखने की बात है, ये हम यूज करेंगे। तो मीन्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी विच इम्प्लाइज एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश। एंड के को डिफाइन कर लीजिए कर्नल को, मीन्स जी के वे सभी एलिमेंट जिनकी इमेज ई डैश के बराबर है। ये हमें गिवन है। ठीक है, देन वी हैव टू शो, तो हमें दिखाना है, क्या शो करना है? हमें शो करना है कि जी बाय के आइसोमॉर्फिक का नोटेशन मैंने बताया 2 लाइन पर ये आएगा टू जी डैश। ठीक है, ये हमें शो करना है। आइसोमॉर्फिक शो करने के लिए हम एक मैपिंग लेंगे, चूंकि यहाँ मैपिंग मेरी एफ यूज हो चुकी है तो एफ के अलावा तो मैंने एक मैपिंग ली फाई इज ए मैपिंग फ्रॉम जी बाय के से किस पर डिफाइन करी मैंने? जी डैश में। ठीक है, मीन्स फाई ऑफ, मैंने कहा था इधर इसके एलिमेंट्स आएंगे और जो इमेज वाले हैं वो जी डैश के होंगे। जी बाय के इज, अभी मैंने बताया था के यदि कर्नल है, इसके कौन सी थ्योरम की? कर्नल, एवरी कर्नल इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। तो के कर्नल, ये फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या है? एफ जी से जी डैश पर यदि होमोमॉर्फिज्म है तो के का कर्नल नॉर्मल होता है। ये आपको दे रखा है यहाँ पर, एफ जी से जी डैश पर होमोमॉर्फिज्म दे रखा है, दिया है। तो ये के क्या है यहाँ पर? के इज ए नॉर्मल। तो जी बाय के क्या हो जाएगा? नॉर्मल कोशिएंट ग्रुप। ठीक है, इसके एलिमेंट्स क्या बताए थे मैंने? के इसके एलिमेंट्स यदि जी बाय एन था तो एन है, तो यहाँ पर एन की जगह के है तो के ए सभी कोसेट्स का कलेक्शन। तो के फाई ऑफ के इसका एलिमेंट, अच्छा जी डैश इक्वल टू जी डैश, इसका एलिमेंट फाई ऑफ के बिलोंग्स होगा जी डैश में। जी डैश के एलिमेंट्स क्या है? यहाँ ए किसका एलिमेंट्स है? जी का। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी तो के ए बिलोंग्स टू जी बाय के, और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, जी डैश किसमें है? जी डैश है इमेज किसकी? एफ इमेज है जी की, तो इसके एलिमेंट्स एफ ऑफ ए है। तो फाई ऑफ के इक्वल टू एफ ऑफ ए। मैपिंग सबको क्लियर हुई? डिफाइन करना, इसका एलिमेंट्स लिया ए बिलोंग्स टू जी पर, इसका एलिमेंट्स होगा के, ए बिलोंग्स टू जी पर इसका एलिमेंट्स होगा एफ ए, मतलब फाई ऑफ के इक्वल टू एफ ऑफ ए। और एफ हमें होमोमॉर्फिज्म दे रखा है। ठीक है, ऑन टू भी दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसको बताएंगे, देन वी हैव टू शो, पहले तो मैपिंग को डिफाइन करा और हम शो करेंगे, वी हैव टू शो फाई इज आइसोमॉर्फिज्म। फाई को हम बताएंगे आइसोमॉर्फिज्म, फाई को हम तुल्यकारिता बताएंगे। हम दिखाएंगे फाई तुल्यकारिता है। तुल्यकारिता के लिए पहला क्या दिखाएंगे हम? 1 ऑन टू एन होमोमॉर्फिज्म। चूंकि मैपिंग हमने खुद ने डिफाइन करी है तो सबसे पहले हम दिखाएंगे फाई इज वेल डिफाइंड, फाई सुपरिभाषित है। क्या दिखाएंगे हम? फाई इज वेल डिफाइंड, फाई सुपरिभाषित है। वेल डिफाइन के लिए क्या लेते हैं? वेल डिफाइन के लिए हम लेकर चलेंगे यहाँ पर इमेज इक्वल लेकर चलेंगे कि एलिमेंट्स? यहाँ हम एलिमेंट्स लेकर चलेंगे, हम लेकर चलेंगे इसके 2 एलिमेंट्स इक्वल हैं। जी बाय के 2 एलिमेंट्स लीजिए, तो लेट के ए एंड के बी बिलोंग्स टू जी बाय के, माना आर्बिट्रेरी, वेयर ए एंड बी किसका? जहाँ वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, ए और बी किसके एलिमेंट्स है? ये जी के। तो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर दोनों एलिमेंट्स क्या लेकर चलेंगे? हम इक्वल हम लेके चलेंगे वेल डिफाइंड में, लेट के ए इक्वल टू के बी। क्लियर? के ए इक्वल टू के बी विच इम्प्लाइज, देखिए के क्या है आपके पास में? के कर्नल है। फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है? कर्नल यदि एफ जी से जी डैश पर होमोमॉर्फिज्म है तो कर्नल नॉर्मल भी होता है, नॉर्मल सब ग्रुप। तो मेरे पास नॉर्मल की भी सब प्रॉपर कंडीशन है और सब ग्रुप की जो भी कंडीशन सब लगा सकती हूँ मैं। तो के ए इक्वल टू के बी विच इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। ये देखिए आपकी एक थ्योरम थी, यदि एच यदि सब ग्रुप है तो एच ए इक्वल टू एच बी यदि होता है, एच यदि एक सब ग्रुप है तो ए बी इनवर्स विच इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये मैंने एक थ्योरम करवाई थी। तो यहाँ पर के इज ए सब ग्रुप। ठीक है, के क्या है यहाँ पर? सब ग्रुप है, तो के इक्वल टू के बी इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के।
एंड विच इम्प्लाई कर्नल में कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पर बिलोंग्स होगा तो उसकी एफ इमेज किसके इक्वल होगी, एफ ऑफ ए बी इनवर्स, उसकी इमेज किसके इक्वल होगी। मैंने कर्नल को डिफाइन करा है यहाँ पर, कर्नल चूंकि ये एफ का है तो उसकी एफ इमेज जी डैश की आइडेंटिटी के इक्वल, तो एफ एक्स इक्वल टू ई डैश, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए बी इनवर्स इक्वल टू ई डैश। रीजन बाय डेफिनेशन ऑफ के कर्नल की परिभाषा से। तो एफ ऑफ ए बी, एफ क्या है मेरे पास, होमोमॉर्फिज्म, मैंने बताया था यहाँ पर एफ चूंकि होमोमॉर्फिज्म है तो मेरे पास ये सब दे रखा है, एफ ऑफ ए बी बराबर एफ एफ बी, एफ इक्वल टू ई डैश एंड एफ ऑफ ए बी ए इनवर्स बराबर एफ ऑफ ए का इनवर्स एंड एफ ऑन टू, ये चार चीज़ मेरे पास में है अभी यहाँ पर, इसको यूज़ करेंगे हम। एफ समाकारी का इसको लिखेंगे हम एफ ए एफ बी इनवर्स, पर जो हमें दे रखा है बस उस चार चीज़ों को माइंड में रखिए, सब थ्योरम बहुत ईजी है। ई डैश, रीजन एफ इज अ होमो। अब यहाँ पर फिर से होमो की लगाएंगे हम, एफ ए एफ ऑफ बी का इनवर्स इक्वल टू ई डैश, क्यों, क्योंकि एफ इज ए होमो, एफ यदि होमो है, होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ ऑफ ए का ए इनवर्स, एफ ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ ए का होल इनवर्स, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एफ ऑफ बी इनवर्स बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर ए और बी किसके एलिमेंट्स थे, ए और बी एलिमेंट्स थे आपके किसके, जी डैश के हैं, ठीक है, ए बिलोंग्स टू जी, तो एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी बिलोंग्स टू जी डैश, तो यहाँ पर हम करेंगे इसको मैं हटाऊंगी एफ ऑफ बी को, क्योंकि मुझे यहाँ पर एफ एफ बी लाना है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन दोनों साइड में करूंगी मैं इसका एफ ऑफ बी का, तो ई डैश एफ ऑफ बी, ठीक है, एफ ऑफ बी का मैंने मल्टीप्लीकेशन करा, एफ ऑफ बी बिलोंग्स टू जी डैश एंड ई डैश इज आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, तो ई डैश एफ बी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी एलिमेंट है जी डैश का और एफ ऑफ बी का इनवर्स है एफ ऑफ बी इनवर्स, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यदि हम करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ई डैश, ये आया आपका एफ ऑफ ए, ठीक है, विच इम्प्लाइज एफ ऑफ ए ई डैश बराबर एफ ऑफ बी, ई डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश एंड एफ ए बी एलिमेंट्स है जी डैश का, तो आइडेंटिटी को यदि हम ऑपरेट करेंगे तो वही का वही एलिमेंट्स मिलेगा, तो एफ ए इक्वल टू एफ बी, ठीक है, विच इम्प्लाइज। मुझे क्या बताना था, मेरा था दो एलिमेंट्स बराबर लेके चलना था, तो मुझे बताना था, मेरा टारगेट था, मुझे शो करना था यदि k इक्वल टू के बी देन वी हैव टू शो फाई ऑफ k इक्वल टू फाई ऑफ के बी, ये मेरा टारगेट था, ये उसकी इमेज को बराबर बताना था। अब मैपिंग की डेफिनेशन लगाइए, मैपिंग पर आ जाइए। मैपिंग मैंने किस तरह से डिफाइन करी थी, मैपिंग मैंने डिफाइन करी थी फाई ऑफ के इक्वल टू एफ ऑफ ए, ध्यान दीजिए मैपिंग को जो हमने लिया था, मैं फाई मैपिंग को जो डिफाइन करा था कि कोसेट्स किसके इक्वल है, उसके जी डैश के एलिमेंट, तो जी डैश का एलिमेंट एफ ए, इस तरह से हमने डिफाइन करी थी, इसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा मेरी मैपिंग क्या है। तो एफ ए किसके इक्वल है बाय मैपिंग की टेबल बस फाई ऑफ के, एफ बी किसके इक्वल, फाई ऑफ के बी, लेके क्या चले थे हम, दो एलिमेंट्स लेके चले थे इक्वल, तो उनकी फाई इमेज भी इक्वल बता दी, मीन्स फाई इज वेल डिफाइंड। देखिए ये बड़ा नहीं है, इसमें बस हम यूज कर रहे हैं जो हमें दे रखा है, बाकी बहुत इजी है, इसको आप दो तीन बार 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 देखेंगे वीडियो तो आपको बिल्कुल एक बार में नहीं होगी, मैं मुझे बता देती हूँ, इसको आपको देखकर और लिखना भी पड़ेगा साथ साथ में। अब हम बताएंगे फाई को वेल डिफाइंड बता दिया, आप क्या बताएंगे, हम फाई को बताएंगे हम 1 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, 1 1 बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट जाएगा, ठीक है, जो हमने यहाँ लिखा है बिल्कुल उसका उल्टा। तो अब हम 1 1 में क्या बताएंगे, 1 1 में हम बताएंगे इमेज बराबर फाई को बताएंगे हम फाई इज 1 1, याद है फाई एक की है, फाई क्या है एक की, एक की में क्या बताते हैं हम, इमेज बराबर लेके चलते हैं एलिमेंट्स की, तो हम बताएंगे कि एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो हम लेके चलेंगे फाई ऑफ के इक्वल टू फाई ऑफ के बी, ठीक है, तो हमें बताना है कि इमेज यदि बराबर है तो एलिमेंट्स बराबर हैं, तो फाई ऑफ के इक्वल टू फाई ऑफ के बी, मैपिंग की परिभाषा से ये किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, क्लियर। अब दोनों साइड में मैंने करा एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी का इनवर्स से मल्टीप्लाई, तो एफ ऑफ बी का इनवर्स से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, इसको मुझे हटाना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज, आपको इसको देखना है तो आपने जो पहले प्रूफ करा है बस उसको देखते जाइए, उसको रिवर्स में ले जाइए तो ये बन जाएगा, तो एफ ए एफ ऑफ बी का इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, ई डैश, ये एलिमेंट्स एफ ऑफ बी किसका एलिमेंट्स है, जी डैश का, और ये उसका इनवर्स है,
तो कोई भी एलिमेंट्स उसके एलिमेंट्स इनवर्स को ऑपरेट करेंगे तो उसकी आइडेंटिटी मिलेगी। दोनों एलिमेंट्स हैं जी डैश के, तो मिलेगी हमें आइडेंटिटी जी डैश की, और जी डैश की आइडेंटिटी क्या है? ई डैश। चूंकि एफ आपको समाकारिता दे रखा है, तो समाकारिता है तो पहले यहीं पर हम लिख सकते थे इसको एफ ऑफ बी इनवर्स। रीजन यहाँ लिख देंगे, एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म। यहाँ मैपिंग की परिभाषा से, बाय डेफिनेशन ऑफ मैपिंग, ये सब लिखते जाइए आप, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया ये एफ, चूंकि होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ऑफ बी के इनवर्स को लिख सकती हूँ मैं अंदर, एफ ऑफ बी इनवर्स, तो उसको यूज करा है, तो एफ होमोमॉर्फिज्म दे रखा है इसलिए हमने इसको सेलेक्ट। फिर से एफ होमोमॉर्फिज्म, इसको लिखेंगे हम ए बी इनवर्स। रीजन एफ इज होमोमॉर्फिज्म। अब वे सभी एलिमेंट जिनकी इमेज ई डैश के इक्वल है, तो कर्नल की परिभाषा से वे सभी एलिमेंट जिनकी एफ इमेज ई डैश के इक्वल है, एफ ऑफ ए बी इनवर्स किसके इक्वल है? ई डैश, तो किस में जाएगा वो एलिमेंट्स? कर्नल में। तो विच इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ के। सब रीजन आएंगे यहाँ पर कर्नल की परिभाषा से, क्योंकि ए बी इनवर्स की इमेज ई डैश के इक्वल है। अब यहाँ पर ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, तो मैंने बताया था के कर्नल, कर्नल इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, तो सब ग्रुप आल्सो। तो ये वाली जो थ्योरम है, ये स्टेटमेंट बहुत बार यूज होता है कि यदि ए बिलोंग्स टू एच तो एच ए इक्वल टू एच, तो जब एच सब ग्रुप होना चाहिए, तो यहाँ के क्या है? सब ग्रुप। तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, ए की जगह ए बी इनवर्स लग के देखो तो क्या हो जाएगा? विच इम्प्लाइज के ए बी इनवर्स इक्वल टू के, ठीक है। इस बी को मैं हटाऊंगी क्योंकि मुझे क्या प्रूव करना है? मेरा टारगेट है कि दो एलिमेंट जिनकी इमेज यदि इक्वल है तो एलिमेंट्स बराबर हैं, मतलब मुझे लाना है यहाँ पर के ए इक्वल टू के बी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है के ए, मुझे ये बी इनवर्स एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो इस बी इनवर्स को हटाने के लिए मैं क्या करूँगी? बी का ऑपरेट करूँगी मैं, तो विच इम्प्लाइज के ए बी इनवर्स बी इक्वल टू के बी। बी और ए और बी किसके एलिमेंट्स थे? जी के, तो यहाँ बी इनवर्स बी बराबर ई डैश नहीं लिखना, ये एलिमेंट्स हैं जी के, तो ये आएगा बी इनवर्स बी, और जी की आइडेंटिटी ई, तो यहाँ आ जाएगा विच इम्प्लाइज के ए ई इक्वल टू के बी, एंड ए ई किसके इक्वल? ए के, तो यहाँ साथ में लिखेंगे वेयर ई इज अ आइडेंटिटी इन जी, ठीक है। तो आपका क्या हुआ? दो एलिमेंट्स जिनकी हमने इमेज बराबर लेके चली थी, तो उसके एलिमेंट्स क्या बता दिया हमने? इक्वल, मीन्स फाइव इज 1 1। इसको एक दो बार आप करेंगे, बहुत इजी थ्योरम है, मोस्ट टाइम पे बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। 5 वेल डिफाइन हो गया, 5 1 1 हो गया। अब हम बताऊंगी 5 को ऑन टू, 5 इज ऑन टू, ये बहुत ईजी है, 5 इज ऑन टू। मैपिंग की डेफिनेशन से 5 ऑफ के किसके इक्वल है? एफ ऑफ ए। एफ मैपिंग क्या दे रखी है मुझे? गिवन, एफ इज ऑन टू, एफ मैपिंग क्या है मेरी? ऑन टू, तो विच इम्प्लाइज 5 इज ऑल्सो ऑन टू। चूंकि एफ अच्छा तक दे रखा है, और एफ किसके? 5 ऑफ मैपिंग, मैपिंग तो 5 और एफ इक्वल बोल रहा है ना वो, तो एफ यदि ऑन टू है तो 5 भी क्या होगी? ऑन टू, चूंकि गिवन एफ इज ऑन टू, देयरफॉर 5 इज ऑल्सो ऑन टू, तो ये आपका हो गया 5 ऑन टू हो गया। अब उसके बाद में आप करेंगे यहाँ पर, और लैंग्वेज कोड आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, फॉर देयर एग्जिस्ट, मीन्स क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर? 5 जो मैपिंग थी वो कहाँ से डिफाइन करी थी हमने? जी बाय के से किस पर डिफाइन करी थी? जी डैश पर। जी डैश का एलिमेंट्स क्या बताया था मैंने? एफ ए, और इसका एलिमेंट्स क्या था? के, ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या होगा? फॉर एवरी एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू जी बाय के सच डैट फाई ऑफ के ए इक्वल टू क्या लिखेंगे? एफ ए। प्रत्येक एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश के लिए एक अवयव के बिलोंग्स टू जी बाय के इस प्रकार है कि, का अस्तित्व इस प्रकार है कि फाई के इक्वल टू एफ ए, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 इज ऑन टू। फिर से समझिए, फॉर ऑल या प्रत्येक एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश, क्योंकि जी डैश का एलिमेंट्स क्या था? एफ ए, तो फॉर एवरी एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश, बिलोंग्स मतलब उसका अवयव, ठीक है। देयर एग्जिस्ट के ए बिलोंग्स टू जी बाय के सच डैट, मैपिंग को लिख दीजिए, ठीक है। तो 5 हो गया आपका ऑन टू। अब हम लास्ट में बताएंगे 5 इज होमोमॉर्फिज्म। 5 को क्या बताएंगे हम? होमोमॉर्फिज्म।
तो फाई क्या लेके चलेंगे हम, मैपिंग कहाँ से डिफाइन करी थी, जी बाय के से जी डैश में, तो जी बाय के एलिमेंट्स इसके लेंगे हम के एंड के बी, दो एलिमेंट्स किसके लेंगे हम, जी बाय के आर्बिट्रेरी, ठीक है, यहाँ लिखेंगे आर्बिट्रेरी, तो फाई ऑफ के बी को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो के क्या है, नॉर्मल, यहाँ लिखेंगे के इज अ नॉर्मल, के क्या है, नॉर्मल, तो नॉर्मल का मतलब क्या हुआ कि के मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कोसेट्स इज अगेन अ कोसेट, ये थ्योरम कर लीजिए, ठीक है, तो टू राइट कोसेट वो भी वही कोसेट बनता है, तो के बी किसके इक्वल हो जाएगा, के ए बी, ठीक है। अब फाई ऑफ क्या आ जाएगा अंदर, के ए बी, मैपिंग की डेफिनेशन लगा देंगे, फाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ में, और के हट जाएगा, मैपिंग की परिभाषा से फाई ऑफ के ए किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए, तो यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ ए बी, एफ ऑफ ए बी। अब एफ दे रखा है हमें होमोमॉर्फिज्म, एफ क्या दे रखा है हमें, होमोमॉर्फिज्म, तो एफ को लिख सकते हैं हम एफ ए एफ बी, रीजन लिखेंगे एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म, एफ होमोमॉर्फिज्म आ जाएगा यहाँ पर। अब एफ ए मैपिंग की परिभाषा से फिर लगाइए, एफ ए किसके इक्वल, फाई ऑफ के, एफ ऑफ बी किसके इक्वल, फाई ऑफ के बी, यही प्रूव करना था हमें, फाई ऑफ के बी किसके इक्वल बना, फाई के बी, तो इस तरह से हमने फाई को लिखेंगे हम, फाई इज अ वेल डिफाइंड वन ऑन टू एन होमोमॉर्फिज्म, देयरफॉर फाई इज अ आइसोमॉर्फिज्म, फाई क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म, फाई तुल्यकारिता है, फाई तुल्यकारिता है, तो सेट क्या हो जाते हैं, जिनके ऊपर मैं मैपिंग डिफाइन करी वो सेट हो जाते हैं आइसोमॉर्फिक, तो हैंस जी बाय के आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, लैंग्वेज में लिखें फिर सिंबल लिखें, जी बाय के जी डैश के तुल्यकारी है, क्योंकि इसको मैंने आइसोमॉर्फिज्म बता दिया, तो ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम, एंड भी प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट चैप्टर में आपको थर्ड यूनिट का सेकंड पार्ट उसको स्टार्ट करूंगी परम्यूटेशन ग्रुप पर।